वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से बम्पर वैकेंसी आई है और एक ऐसी वैकेंसी जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी, जिसका आप लोग बेसब्री से काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे और इसकी तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी। पिछला जो जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई थी माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय, वो हालांकि रिजल्ट उसका रद्द कर दिया गया था। अब इतने दिनों के बाद फिर से वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी संख्या में आई है। सीटों की संख्या काफ़ी शानदार है। 2017 पदों पर वैकेंसी आई है, यानी आप ऑफिसर बन सकते हैं जेएसएससी के इस एग्ज़ाम को पास करके। ओनली वन एग्ज़ाम होगा साथियों, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले जो जो चीज़ें मिलती जाती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले परीक्षा शुल्क आ गया। आपका एग्ज़ाम जो फ़ी है मात्र 100 रुपये रखा गया है। जेएसएससी ने बहुत ही कम फीस रखा है, 100 ओनली है। इसके अलावे अगर आप एसटी और एससी के हैं तो आपके लिए मात्र 50 रुपये है आवेदन फ़ी। साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पदों का जो विवरण है यहाँ पे दिया गया है। पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। यहाँ पे अनारक्षित के लिए 347 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 237 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 80 सीटें हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 67 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 45 सीटें हैं और इस प्रकार टोटल 863 पदों पर वैकेंसी है प्रशाखा पदाधिकारी की, जो कि ग्रुप बी लेवल का जॉब है। आप ऑफिसर बन सकते हैं और काफ़ी शानदार यह कह सकते हैं जॉब है। ये अगर आप बनते हैं तो आपका कह सकते हैं एक लाइफ बन जाएगा। दूसरा है कनीय सचिवालय सहायक। सचिवालय सहायक भी अच्छी वैकेंसी, ये भी ऑफिसर रैंक का आपका जॉब है साथियों। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल आपका 335 पदों पर यह वैकेंसी है। फिर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में भी आप अलग अलग देख लें, वैकेंसी है। अनुसूचित के लिए 77 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 49 है। अनुसूचित जाति के लिए 19 है। इसका टोटल 182 सीट्स पर यह वैकेंसी आई है। इसी प्रकार प्लानिंग असिस्टेंट के लिए भी 5 पदों पर वैकेंसी है। और ये जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 195 पदों पर ये वैकेंसी है। यानी आप पदाधिकारी बन सकते हैं और सीटों की संख्या भी बहुत ही शानदार है। जेएसएससी से जितनी वैकेंसी आई है अब तक सबसे बड़ी वैकेंसी है यह, और इस प्रकार के अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ ये वैकेंसी है। आप विशेषकर देखें, एसटी में काफ़ी अच्छी सीटें हैं, लगभग जनरल से थोड़ी ही कम। सब में एसटी की सीटें लगभग कह सकते हैं जनरल से कुछ परसेंट कम है और सब में अच्छी खासी सीटें। विशेषकर एसटी समुदाय के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा आप सभी के लिए, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं और प्रयास करते हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 252 पदों पर भर्ती है। इसी प्रकार अंचल निरीक्षक सहकानुगों के लिए 185 पदों पर वैकेंसी है। ये साथियों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एग्ज़ाम आपका सिर्फ एक ही होगा। अब पे लेवल देख लें सबका, वेतनमान क्या है, पे स्केल। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए देखिए 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 है। इसी प्रकार कनीय सहायक, ये देखिए ग्रुप बी लेवल का जॉब है, समूह ख है। कनीय सचिवालय सहायक ये ग्रुप सी का जॉब है, हालांकि 19,009 से 63,200 तक वेतनमान रहेगा। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी यहाँ भी देखिए ग्रुप बी लेवल का जॉब है, 35,400 से 1,12,400 तक। इसी पर सबका अलग अलग का आप देख लें क्या वेतनमान रहने वाला है। योग्यता किसी भी आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री आपकी होनी चाहिए। आप एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट किसी के लिए नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि मैंने कहा कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ना, आपका आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बस यही होनी चाहिए आपकी योग्यता। आवेदन जो होगा आपका ऑनलाइन करना है और न्यूनतम उम्र की गणना के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये 1/8/2023 है और इधर 1/8/2019 है अधिकतम उम्र के लिए। यानी अधिकतम उम्र वाले के लिए भी टेंशन नहीं है, क्योंकि 2019 यानी 4 साल बैक आपको समय दिया गया है, क्योंकि पिछला बार रद्द हो गया था, इसीलिए आपको अवसर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है, सरकार की अच्छी पहल है
कि आपको मैक्सिमम एज में एडवांटेज मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका कह सकते हैं कि एक तरह से जो एज है निकल गया, आप चिंतित है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है। और पदनाम के अनुसार फिर देखिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आई रही है, इसलिए अगर आप इसका अप्लाई करते हैं तो आपका 2015 का ही डेट रखा गया है। कनीय सचिवालय सहायक के लिए 1/8/19 रखा गया है। अगर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है तो आपके लिए 1/8/2010 है अधिकतम उम्र की गणना। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 1/8/2019 है। और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 1/8/2010 है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 1/8/2010 है। और अंचल निरीक्षक सह कार्मिकों के लिए भी 1/1/2010 है। तो एज मैक्सिमम एज की गणना जो की जा रही है उसमें काफ़ी एडवांटेज है आप सभी के लिए, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते साथ ही इसके अलावा अधिकतम उम्र में यहाँ पर भी छूट दी जाएगी। किसको लिए? जो है आपका अगर कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यहाँ भी बढ़ जाएगा एज का, जो मैक्सिमम एज का जो लिमिट है। आप देखिए जैसे जनरल के 35 हैं तो BC1 के लिए 37, महिला हैं तो उनके 38, ST और SC के लिए तो 40 ईयर है। यानी एज वाला जो इशू है उसमें कोई भी विवाद नहीं होगा, सबका ख्याल रखने का प्रयास किया गया है। अब इनके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे जाति के बारे में बताया गया, जाति प्रमाण पत्र, ये सब टेक्निकल चीज़ है, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। और आवेदन जो आपका ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा और वहाँ पर एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा साथियों। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है साथियों देखिए 20/6/2023 से स्टार्ट होगा, अंतिम तिथि 19/7/2023। इसके पहले ही आप प्रयास करें कि आवेदन कर दें, सप्ताह भर पहले यानी 12 जुलाई तक आप जरूर से जरूर आवेदन कर दें। पदों का विकल्प के बारे में क्या कहा गया देख लें। अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। यानी आप सभी के लिए अप्लाई करें और आपको जो है ना उसका जिसको फर्स्ट चॉइस देते हैं उसको ऊपर रखें, फिर 2 नंबर में रखें, जैसे जैसे आपका चॉइस घटते जाए उसको नीचे रखें। परीक्षा का स्वरूप को समझ लेते हैं। परीक्षा एक चरण में होगी, एक ही एग्जाम होगा आपका मुख्य परीक्षा। 3 पालियों में परीक्षा होगा क्योंकि यहाँ के 3 पेपर होंगे। पहला जो 2 पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा। पहला 2 पेपर साथियों क्वालिफाइंग होगा। जैसे पहला पत्र पे हम लोग ध्यान देते हैं, पहला है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आपके कुल 120 प्रश्न रहेंगे, समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। हिंदी के इसमें आपका 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी के 60 प्रश्न रहेंगे, यानी कितने हो गए 120। इसमें मात्र आपको 30% अंक लाना है और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी है, नंबर इसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। जो दूसरा पेपर है यहाँ भी आपका कुल प्रश्न रहेगा 100, अवधि 2 घंटे, और कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, है ना, ये सब रहेगा। यहाँ भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 30% अंक लाना है और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसका भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ये दोनों बस क्वालिफाइंग आपको करना है, क्योंकि झारखंड में नौकरी करेंगे तो आपको यहाँ की भाषाओं की जानकारी है या नहीं, समझ है या नहीं, इस बारे में ये 2 पेपर आपसे लिए जा रहे हैं। पेपर थर्ड जो होगा वही होगा मेन पेपर थर्ड। यहाँ प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, पहले जैसे 120 था फिर 100 हुआ, यहाँ 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न आपके रहेंगे, लेकिन समय देखिए, समय आपका 2 ही घंटा है। वहाँ 120 प्रश्न में 2 घंटा था, यहाँ 150 प्रश्न में आपके समय कितना है? 2 ही घंटा है। और यहाँ पे अलग अलग विषयों से कैसे प्रश्न आएंगे उसको आप देख लें। समान अध्ययन से 30 प्रश्न रहेंगे, समान विज्ञान से 20 प्रश्न, समान गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित जीके से 40 प्रश्न रहेंगे। यानी समान ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर भी कंपलसरी कर दिया है कि आपका 30 नंबर समान ज्ञान परीक्षा में आपका आना चाहिए। टिप्पणी में क्या लिखा है? पत्र 1 की परीक्षा में न्यूनतम 30%, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए चयनित तो असफल या अयोग्य घोषित हो जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, है ना। इसी तरह चिन्हित
जनजातीय भाषा पत्र 2 में 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी आप अगर प्रथम में ही 30 से कम लाते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे। ये प्रथम में अगर 30% ले आते हैं, इसके बाद आपका प्रपत्र पत्र जो है दूसरे का जांच होगा, इसमें भी आपको 30% लाना होगा। इसमें अगर 30% ले आते हैं तब आपका पेपर थर्ड का मूल्यांकन होगा, नहीं तो पेपर थर्ड का मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि पेपर थर्ड के आधार पर ही आपको रिजल्ट दिया जाना है। इसलिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना ही है। अब इसका सिलेबस दिया साथियों, सिलेबस आप अच्छे से देखें, समझें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसकी समुचित विशेषकर झारखंड और जीएस, आप झारखंड और जीएस की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी, मुफ्त में तैयारी कराई जाएगी। पर डे आपको क्लासेस मिल जाएंगे और भी आपसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। आप पेपर थर्ड की तैयारी हमारे पास जुड़कर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको सूचना ही, अपडेट्स ही नहीं दी जाएगी, बल्कि पेपर थर्ड की समुचित तैयारी कराई जाएगी। और पेपर थर्ड के माध्यम से ही आपको सफल होना, पेपर थर्ड से ही आपका मेधा सूची बनेगा, मेरिट बनेगा, रिजल्ट बनेगा। तो पेपर थर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। और जुड़ने के लिए के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस और नोटिफिकेशन के वीडियो आपको मिलते रहें, आपको हर जरूरी सूचना भी मिले और आपकी तैयारी भी शानदार हो। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।